सुप्रभात बच्चों। आज 7वीं पाठ सुंदरलाल को हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं, उसी में हम लोग आगे चलते हैं। सुंदरलाल, मैंने बताया था कि किस तरह सुंदरलाल आरंभ से ही, बचपन से ही पेड़ों के प्रति संवेदनशील था। पेड़ों के प्रति उसे गहरा लगाव था, प्रेम था, और इसलिए वो बचपन से ही पेड़ लगाने का मतलब पेड़ लगाने की भावना उसके अंदर थी, और वो हमेशा पेड़ लगाने का प्रयास करता रहता था। इसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं। देखें पाठ सुंदरलाल। तो यहाँ बताया मैंने कि वह पहले एक पहाड़ी गांव में रहता था और आसपास के जंगलों से पेड़ों के बीज एकत्रित करता और अपने घर के आसपास मैदान में खेत में वो बीजों को लगा देता। और वह जब बीज पौधे बन जाते तो उन पौधों को वो जगह जगह पर लगा देता और वह पौधे वृक्ष बन जाते। सुंदरलाल को इतनी रुचि थी पेड़ लगाने में, उतनी ही रुचि उसे पढ़ने में भी थी। वह रोज नियमित इस रूप से स्कूल जाता। शिक्षक जो पाठ पढ़ाते उसे मन से याद करता, पढ़ाई भी बड़े मन से करता, लगन से करता। हमने इस पर चर्चा की थी। आज आगे बढ़ते हैं। पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया। मतलब उतने दिनों से, जब वह 12 वर्ष का था, 6ठी कक्षा में जब वह पढ़ रहा था, तो 6ठी कक्षा में पढ़ने का मतलब ही है कि लगभग 11-12 वर्ष का रहा होगा। ठीक है, तो उस समय से ही वह पेड़ लगा रहा था और पेड़ लगाते लगाते वह 20 वर्ष का हो गया। उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। उसे पेड़ पौधों से इतना लगाव हो गया कि वे सब उसे परिवार के लोगों के समान ही दिखने लगे। वे सब मतलब वे पेड़ पौधे। उसने अपनी एक मित्र मंडली तैयार की और उनमें पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जगाया। मतलब उसने एक दोस्तों का समूह, दोस्तों का ग्रुप बनाया और अपने दोस्तों को पेड़ पौधों के प्रति जागरूक किया, उनके अंदर पेड़ पौधों के प्रति प्रेम जगाया। उसका कहना था कि वे पेड़ हमारे माता पिता के समान हैं। ये हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, और जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के लिए सभी प्रकार के सुख सहन करती है, वैसे ही उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि सब अपने ऊपर लेकर हमें सुख देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति हरा वृक्ष काटने लगता तो उसे बड़ा कष्ट होता। सुंदरलाल को जब भी वह किसी को पेड़ काटते देखता तो उसे बड़ा कष्ट होता। उसे ऐसा लगता जैसे वह पेड़ नहीं, उसके शरीर का अंग काट रहा हो। मतलब पेड़ों के प्रति इतना लगाव हो गया सुंदरलाल को, पेड़ उसे अपने परिवार जैसे लगने लगे। उसे लगने लगा जैसे वो पेड़ प्रकृति के पेड़ पौधे नहीं हैं, अपितु वो उसके पारिवारिक सदस्य हैं। माता पिता, भाई बहन, चाचा ताई, इस तरह के जो संबंध हैं, ऐसे संबंधी मतलब जिस तरह संबंधियों के साथ जो लगाव होता है, अंतरंगता होती है, वैसी अंतरंगता, वैसे ही लगाव सुंदरलाल को पेड़ पौधों से हो गया था। इसलिए जब भी कोई हरे पेड़ काटता तो सुंदरलाल को बड़ा कष्ट होता। उसे लगता जैसे वह जो काटने वाला है, लकड़हारा जो है, वह पेड़ पर कुल्हाड़ा नहीं चला रहा है, अपितु उसके शरीर पर चला रहा है। वह उसे विनम्र भाव से समझाता, मतलब उग्र होकर नहीं, विनम्र भाव से, नम्रता से उसे समझाता और पेड़ काटने से रोकता। न मानने पर वह उससे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता। मतलब पहले वह विनम्रता से पेड़ काटने वालों को रोकता, और अगर लोग नहीं मानते तो
वह उससे लड़ने मरने को तैयार हो जाता। सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक साथ बहुत से पेड़ काटते देखा। यह देखकर उसका मन व्याकुल हो उठा। वह बस से उतर पड़ा और पेड़ों को काट रहे लोगों को जाकर समझाने लगा। पर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने सुना कि वे लोग कंपनी के नौकर हैं और कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है। यही कारण था कि वे पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते थे। यह जानकर उसे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी। मतलब सुंदरलाल जो नैनीताल जा रहा था बीए की परीक्षा देने, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए का फुल फॉर्म होता है, यानी स्नातक +2 करने के बाद जो डिग्री होती है, +2 जिसे 11-12 कहते हैं, उसके बाद की जो डिग्री होती है वो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीमी, ये सब जो डिग्री होती है, बी फॉर बैचलर, जिसको हिंदी में स्नातक कहते हैं, इसे ग्रेजुएशन भी कहा जाता है। तो बीए की परीक्षा देने वो नैनीताल जा रहा था। उसने रास्ते में कुछ लोगों को, ढेर सारे लोगों को जंगलों के पेड़ काटते देखा। वह बस से उतर गया। उसे इतनी तकलीफ, उसे इतना दुख हुआ, इतना दर्द हुआ कि वह बस से उतर गया और उसने उन जंगल काटने वाले, पेड़ों को काटने वाले लोगों को समझाया। तो उन लोगों ने बताया कि वह कंपनी के नौकर हैं, वो लकड़हारा नहीं है, वो अपनी रोजी चलाने के लिए या इन पेड़ों को काट कर जाकर बाजार में बेचने वाले नहीं हैं, अपितु बल्कि वे कंपनी के नौकर हैं और कंपनी ने सरकार से जंगलों को काटने का ठेका ले रखा है। ठीक है, इसलिए वे पेड़ों को काटना रोक नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते। यह जानकर सुंदरलाल को बड़ा दुख हुआ, बड़ा आश्चर्य भी हुआ। ठीक है, कहने आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि जो सरकार पेड़ लगाने की बात करती है, जो सरकार देश के विकास, देश का भला चाहती है, और देश का भला तब हो सकता है जब धरती पर अधिक से अधिक पेड़ होंगे, जंगल होंगे, हरियाली होगी। इससे लोगों को भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा, संसार को भी फायदा होगा। लेकिन जब सरकार ही जंगलों को काटने का ठेका लोगों को, ठेकेदारों को देती है, तो यह जानकर सुंदरलाल को बड़ा तकलीफ, आश्चर्य हुआ। तकलीफ भी हुई और आश्चर्य भी हुआ। ठीक है, तो उसने सोचा, उसने कभी मतलब उसने सोचा, मतलब उसने सोचा भी नहीं था। उसे ऐसा लगा, उस सोचने लगा कि ऐसा हो सकता है क्या। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई भी हो सकती है। इतने बड़े स्तर पर मतलब इतनी बड़ी संख्या में, इतनी अधिक संख्या में पेड़ों की कटाई हो सकती है, यह जानकर उसे आश्चर्य हो रहा था। खैर, सुंदरलाल का उन कंपनी मजदूरों पर तो कोई बस नहीं चला, पर उसे इसका भयंकर परिणाम दिखाई देने लगा। यदि इस प्रकार सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे कट जाएंगे तो ये हरे भरे जंगल उजड़ जाएंगे और गांव में बसने वाले सब लोग अनाथ होकर रह जाएंगे। मतलब अगर जंगलों के, वनों के पेड़ कट जाएंगे तो गांव में बसने वाले लोग अनाथ हो जाएंगे। अनाथ होने कहने का मतलब है जिसका कोई सहारा नहीं होता। जैसे जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते, जिन बच्चों का कोई आसरा नहीं होता, सहारा नहीं होता, वे बच्चे अनाथ कहलाते हैं। उसे ऑर्फेन कहते हैं, अनाथ, लावारिस जिसको बोलते हैं। तो वे गांव वाले भी, क्योंकि उसकी देखभाल, उसका सहारा, गांव वालों के सहारा कौन है? गांव वालों का सहारा कौन है? वो वृक्ष, वो वन, वो पेड़ पौधे। सहारा क्यों? क्योंकि गांव वाले जो खेती करते हैं, उस खेती का सहारा पेड़ पौधे। पेड़ पौधे रहेंगे तो वर्षा होगी। आप विज्ञान में पढ़ते होंगे कि पेड़ पौधों की वजह से बादल निरंतर रूप से आते हैं, वर्षा करते हैं, लोगों को पर्याप्त स्वच्छ हवा, ताज़ी हवा मिलती है, प्राणवायु जिसको कहते हैं, ऑक्सीजन हवा मिलती है पेड़ों से ही। अगर पेड़ नहीं होंगे तो वो जी पाएंगे? क्योंकि बाकी सभी, मतलब कोई भी संसार में जितने भी जीव जंतु हैं वो
खाए बिना रह सकते हैं, एक आध 2 दिन पानी पिए बिना भी रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए वो 1 घंटा भी नहीं रह सकते। सांस मतलब प्राणवायु, हवा मतलब जो हमारे जीवन का प्राणवायु आधार है, तो वो हवा, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हवा कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा, और हवा में बहुत सारे गंदे, जिस कार्बन डाइऑक्साइड या और भी जो गैसेस हैं, हवा है, हवा का जो अलग अलग ग्रुप है वो सभी आ जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा लोगों को। क्योंकि तुम जानते हो, सभी जानते होगे कि पेड़ पौधे जो हैं वो लोगों को ताजी हवा, सांस, प्राणवायु, यानी जो हवा हम प्राण ग्रहण करते हैं, वो हवा हमें पेड़ पौधों से मिलता है। इसलिए अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे, अगर ये वन ही नहीं रहेंगे, तो ये गांव वाले तो अनाथ हो जाएंगे। यही सोचकर उसे आश्चर्य हो रहा था, उसे दुख भी हो रहा था और आश्चर्य भी हो रहा था। तो बच्चों, आज इतना ही, फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।